दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन सभी भक्तगण मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करते हैं। जो कोई भी मां कात्यायनी की पूजा करता है वो भक्त अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को पा लेता है और उस भक्त के रोग, शोक, संताप और भय सब नष्ट हो जाते हैं। मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। उनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है। इन माता की उत्पत्ति से जुड़ी एक कथा है। एक समय की बात है, कांत गोत्र के महर्षि कात्यायन आदि शक्ति माँ की बरसों से उपासना कर रहे थे। एक दिन माँ प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होती हैं और उन्हें बोलती हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब ऋषिवर कहते हैं, हे माते, वर्षों से मैं आपकी तपस्या कर रहा हूँ। मेरी कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं है, किंतु मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जैसी शक्ति से संपूर्ण विद्रभाषी तथा तेजस्वी पुत्री मेरे यहाँ जन्म ले। तब माता कहती है, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं कन्या के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगी तथा संसार में वैज्ञानिक दृष्टि से होने वाले कार्य को संपूर्ण करूंगी। माँ से वरदान पाकर ऋषिवर वहाँ से चले जाते और कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक कन्या की उत्पत्ति होती है जिसे वो प्यार से कात्यायनी बुलाते हैं। पुत्री के जन्म के बाद वो देखते हैं कि उनकी पुत्री सृजन में बहुत से कार्य को वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण करती है। उस समय पर होने वाले नित्यन प्रयोग माता कात्यायनी ने किए। तब एक दिन ऋषिवर कहते हैं, पुत्री, तुम नित्यन प्रयोग करती हो, किंतु कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि इन सब का प्रयोग आखिर कहाँ होता है। तब माता कहती हैं, पिताजी, जैसा कि आप जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और इस नियम में ये बात भी लागू होती है कि हमें नए नए प्रयोगों को करते रहना चाहिए जिससे कि जीवन जीने का रास्ता सरल और सुगम हो जाए। इन्हीं सब कार्यों में एक भक्ति भी है जिसे करने मात्र मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो जाता है। तब ऋषिवर कहते हैं, तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य मनुष्य के जीवन को सरल बनाए, भला इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। युगों युगों तक तुम वैज्ञानिक दृष्टि की देवी के रूप में जानी जाओगी। माँ कात्यायनी अपने कार्य में लगी रही और एक बार वृंदावन से सभी गोपियाँ भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वो उनका मार्ग सुगम बनाए ताकि वो कृष्ण जी के साथ विवाह कर सके। तब माँ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब गोपियों ने कहा, हे माता, आप तो सब जानती हैं कि हम सब कृष्ण को सच्चे मन से प्रेम करते हैं, किंतु कृष्ण को पाना संभव नहीं है और तब तो बिल्कुल नहीं जब हम सब उन्हें अपने अपने पति के रूप में पाना चाहते हैं। तब माता कहती हैं, ये तुम सबका प्रेम ही है जो तुम कृष्ण से करती हो। मैं इसका सम्मान करती हूँ, किंतु तुम लोगों ने कहा कि ये संभव नहीं है, तो फिर ऐसी प्रार्थना क्यों? कृष्ण तो प्रेम के दीवाने हैं और किसी भी प्राणी या वस्तु को जब हम प्रेम से अपने आप से जोड़ कर रखते हैं तो वो सदैव हमारे साथ रहता है। इसलिए तुम केवल कृष्ण की आराधना करो, उनके प्रेम को प्राप्त करो, कृष्ण स्वयं ही तुम सबके हो जाएंगे। माँ से मिले ज्ञान से वो सभी गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में डूब जाती हैं और माँ को धन्यवाद करती हैं। माँ कात्यायनी शत्रु हंता है, इसलिए उनकी पूजा करने से शत्रु पराजित हो जाते हैं और जीवन सुखमय बनता है। और माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्रह चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर देते हैं तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कात्यायनी माता की पूजा अर्चना करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। इसलिए जिस किसी के भी कामों के बनने में बाधा आती हो उससे माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन पूजे जाने वाली माँ के बारे में हम जानेंगे वीडियो के अगले भाग में। धन्यवाद।